दोस्तों अगर आप भी CS IR CASC की जो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के फॉर्म आए हैं, इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर या फिर जो इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने पड़ रहे हैं, मार्कशीट वगैरह अपलोड करने पड़ रही हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मार्कशीट अपलोड करनी पड़ रही है, आपकी जाति प्रमाण पत्र अगर लग रहा है SC ST OBC या फिर EWS में आप आते हैं तो उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आई तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर ये सभी चीजें अपलोड करनी है, कैसे बैकग्राउंड की आपको फोटो चाहिए, साइज वगैरह का आपको कैसे बनाना है, PDF में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, हमने अभी मार्कशीट अपलोड नहीं की थी, लेकिन ये सभी डिटेल्स मैंने फिल कर दी थी, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पर डली हुई है, नहीं तो इस वीडियो के आखिरी में भी लगा दूंगा। यहाँ पर हमने मार्कशीट वगैरह अभी अपलोड नहीं की थी तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स बता रखा है, इन्होंने मैक्सिमम फाइल साइज दे रखा है, यानी कि जो मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका साइज मैक्सिमम आप 1 MB का रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपके फाइल साइज नहीं जाना चाहिए और वो फाइल भी PDF में होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने दे रखा है भैया ये भी आपको PDF में अपलोड करना है, अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं जो आपने पहले अपलोड की थी पीछे की साइड, उसमें डेट ऑफ बर्थ डली रहती है 10th की मार्कशीट में। तो इस वजह से अगर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं डली है, कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं रहती है, तो आपको यहाँ पर वो वाली मार्कशीट नहीं अपलोड करनी है। जिस मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उस मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अगर बाई चांस आपकी 10th और 12th दोनों में डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जन्म प्रमाण पत्र हो तो उसको अपलोड कर देना है। इसका भी मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB बता रखा है जैसे पीछे बता रखा था। और इसके बाद दोस्तों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ये भी PDF में अपलोड करना है, इसका मैक्सिमम साइज 1 MB बता रखा है। मतलब ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं पीछे भी और यहाँ पर भी वो सभी PDF में आपको अपलोड करना है और मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पर 1 MB बता रखा है। तो मैं इन सबके लिए एक फाइल बना दूंगा, मतलब सबके लिए नहीं, कोई भी एक फाइल में आपको बता दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो कि इसको PDF में कैसे बदलना है, उसका साइज वगैरह आपको 1 MB से कम का कैसे रखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सभी फाइल को उसी प्रोसेस से बना पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ऊपर आपको फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर फोटो का बैकग्राउंड जैसे कि आपको यहाँ पर सैंपल इमेज में दे रखा है, फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होगी। नाम डेट इसमें डला नहीं हुआ है तो नाम डेट आपको डालना कोई कंपलसरी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 15 पर आ गया हूँ, यहाँ पर स्कैन जो फाइल आप करेंगे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है भैया। मैक्सिमम फाइल साइज फोटोग्राफ का 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो भी यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, उसमें चेहरा आपका साफ नजर में आना चाहिए, नहीं तो आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सिग्नेचर के केस में यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि भैया आपको व्हाइट प्लेन पेपर लेना चाहिए, मतलब बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए आपके पास, उसमें आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं, ब्लू पेन से साइन नहीं करने हैं। और साइन भी आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में अगर आप साइन कर देंगे तो वो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं चाहे इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करना है। पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं, उसके बाद के सभी लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर के जो साइन होते हैं वो कोई भी कैंडिडेट आपके कॉपी कर सकते हैं, इस वजह से ये लोग कैपिटल लेटर में साइन नहीं लेते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर का साइज भी आपको 50 KB से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर वापस से उसी जगह पर आ गए हैं, हम यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, पिक्सल्स भी उन्होंने दे रखे हैं, 200 पिक्सल्स में हाइट होनी चाहिए और 150 पिक्सल में ब्रेथ होना चाहिए। आप चाहे तो इनके हिसाब से पिक्सल्स बना सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं जिस तरीके से यहाँ पर किसी पिक्सल में बनाकर अपलोड करूंगा उसी पिक्सल से आप अपलोड कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 5-7 साल का, क्योंकि मैं काफी सारे कैंडिडेट के फॉर्म भर चुका हूं, तो पिक्सल्स की वजह से कोई भी फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होता है। सिर्फ साइज वगैरह आपका उसी हिसाब से हो जाना चाहिए जितना इन्होंने साइज बता रखा है। पिक्सल्स की वजह से आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक फोटो चाहिए, साइन चाहिए और ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप चाहे तो इनकी फोटो खींच सकते हैं बिल्कुल साफ साफ, उसमें देख लेना फ्लैश आपका चालू ना हो, क्योंकि फ्लैश की वजह से कोई जगह मतलब बिल्कुल सफेद हो जाती है, कोई जगह काली सी हो जाती है, तो इस वजह से आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल साफ सी आपको लाइट में फोटो खींचनी है इन सभी चीजों की, और उनको मोबाइल में सेव कर लेना क्रॉप करके। जैसे मान लीजिए आपने फोटो क्रॉप करके रख लिया, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर क्रॉप करके रख लिया, सिग्नेचर उतना ही। और उनको आपको सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए हम आ जाते हैं formjankari.com पर। आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद आ जाना है यूजफुल फाइल वाले ऑप्शन में, इसमें आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फोटो सेलेक्ट करनी है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर ये वाली फोटो ले ली है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, आंख चेहरा साफ
बिल्कुल नज़र आ रहा है हमारा। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। नाम डेट डालना कोई भी कंपलसरी नहीं है। इसके बाद पिक्सल्स हमें सेट नहीं करने हैं, बस यहाँ पर फोटो साइज वगैरह सेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो फोटो यहाँ पर आपने खींची है उसका साइज यहाँ पर MB में जा रहा हो, KB में जा रहा हो, मतलब कम ज़्यादा हो रहा हो 50 से, तो आपको यहाँ पर दोस्तों विड्थ में 300 डाल देना है और हाइट में डाल देना है 400। अगर आप चाहें तो इनके हिसाब से भी पिक्सल्स रख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है पिक्सल्स आपके हाइट में 200 रहने चाहिए और विड्थ में 150 रहने चाहिए। तो मैं इनके हिसाब से करके आपको दिखा देता हूँ। पिक्सल्स यहाँ पर विड्थ में 150 रहनी चाहिए और हाइट में कितना बताया था 200 रहनी चाहिए। इनके हिसाब से साइज यहाँ पर 6 KB का हो रहा हो तो आप चाहे तो इसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर साइज कर लेता हूँ 26 KB का मैंने कर लिया और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं P1 नाम दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर जैसे ही आपको मैंने बताया था व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करने हैं, इस तरीके से आपको साइन कर लिए हो। चाहे तो आप ब्लैक पेन से भी चाहे तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले साइन अपलोड करूँगा। इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इसके पिक्सल के लिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है भैया हाइट आपको चाहिए 50 और वेथ चाहिए 150। तो हाइट वाले ऑप्शन में मैं डाल दूंगा, ये वाला हाइट वाला ऑप्शन है, इसमें 50 डाल दूंगा और वेथ वाले ऑप्शन पे 150 पहले से ही डाला हुआ है। इसके बाद इसका साइज भी आप सेट कर लेंगे इसी के थ्रू कम ज़्यादा करके। मैंने यहाँ पर मतलब मैक्सिमम फाइल साइज इसका इससे ज़्यादा जा नहीं रहा है, 5 KB के आसपास रह रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसका पिक्सल्स और बढ़ा दूंगा। वैसे आप किसी भी पिक्सल्स में यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। तो मैं इसको S1 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगली फाइल आपको यहाँ पर मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जैसे मूल निवासी हुआ, जाति हुआ, मूल निवासी तो नहीं लग रहा है, जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह जितनी मार्कशीट है वो सब लग रही हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपना जाति जन्म प्रमाण पत्र वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फाइल को आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सैम्पल फाइल डली हुई है, यहाँ पर ये वाली मेरी सैम्पल फाइल है। हो सकता है आपने जो फोटो खींची हो वो 2-3 MB में जा रही हो, आपको उसको 1 MB से कम का बनाना हो तो आप इस पर ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वेथ वाले ऑप्शन में आप 500 डालेंगे, हाइट वाले ऑप्शन में 700 डाल देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 100 KB के आसपास कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा साइज कितना कम ज़्यादा होकर जा रहा है सभी के केस में, मतलब फोटो सिग्नेचर के केस में भी आप यहाँ पर देखना है साइज कितना कम ज़्यादा होकर जा रहा है और इसको डाउनलोड कर लेना है। 100 KB के आसपास मैंने यहाँ पर कर लिया और इसको किसी भी नाम से मैं सेव कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों सभी फाइलों को आपको इसी तरीके से 100 KB के आसपास की बना लेना है और उन सबको डाउनलोड करके रख लेना है। अब बारी आती है इनको PDF में बदलने के लिए। तो काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइटें ऐसी बनी हुई है जो कि PDF में बदल देती है। जैसे कि आई लव PDF में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर फाइल को अपलोड करेंगे और वो आपकी फाइल को मतलब PDF में बदल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पर JPG टू PDF डालूंगा, अपने आप पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस वेबसाइट पर कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूँगा, अगर यहाँ पर मैं फाइल को अपलोड करूँगा जो मैंने फाइल कन्वर्ट की है और इस फाइल को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कंबाइन का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी फाइल PDF में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका साइज मेरा मतलब काफ़ी कंप्रेस हो चुका है। मैंने 100 KB के आसपास की JPG फाइल बनाई थी, कन्वर्ट होने के बाद उसको 40 KB का हो गया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं फाइल को अपनी PDF में। तो इसके बाद हम इनको अपलोड करते हैं यहाँ पर वापस उसी वेबसाइट पर आके। जैसे ही हमने फोटो बनाई थी तो मैं फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसी फोटो को, और अपलोड कर देता हूँ। फोटो हमारी एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नेचर को सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। सिग्नेचर एक बार में आपके अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपको PDF फाइल जो आपने बनाई है उसको अपलोड करना है। ये भी एक बार में हमारी अपलोड हो गई। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हटाने का ऑप्शन आ रही है, क्रॉस नहीं करना है आपको। अपलोड हो चुकी है यहाँ पर फाइल। इसी तरीके से आपको दूसरी PDF फाइल अपलोड करनी है। सभी को आपको अलग अलग बनाना है। मैं यहाँ पर एक ही फाइल को अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सभी फाइल को आपको अलग अलग बनाना है। एजुकेशन डिटेल्स में भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना रखे हैं उनको भी आपको इसी तरीके से करने एक एक करके अपलोड करने हैं। सभी को अलग अलग बनाकर मैं इनको भी अपलोड करके आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह जितने भी अपलोड करने थे सब आप अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं।